घासीराम मांझी जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के वासी हैं, आदिवासी है। एंड बाकी बीजेडी जो है उनका कैंडिडेट को बेच दिए बीजेपी को। एंड जो बीजेपी है वो भी मतलब बीजेडी कैंडिडेट लेके अपना बनाया है। एंड जो बीजेडी है बरगढ़ से कैंडिडेट लगे यहाँ पे, तो हम यही बोलते हैं कि अगर आप इस माटी के संतान को अगर आप वोट दोगे तो ये आपके लिए काम करेगा। कांग्रेस को वोट क्षेत्र की जनता क्यों दी, ये थोड़ा बताएं। नुआपड़ा वसिंदा को यही कହୁଛି कि आपण माटीर पुओ गोटे आदिवासी पुओ घासीराम मांझी जो वर्ष वर्ष धरी आपण सहित रही आछि ताकू 11 तारिख रे हाथ चिन्ह रे वोट दे जययुक्त करंतु। आपण उभय बीजेडी बीजेपी को कथार शुणवे ना, ताके दुई जन आम केमती समस्त को डिवाइड एंड रूल करने चेष्टा करी आपण कांग्रेस पार्टी को वोट दे घासीराम मांझी को जययुक्त करंतु। सी आपण स्वर उत्तोलन विधानसभा करी आपण हक पे लड़ाई करियो, एरिया रे विकास भी ये पार। उड़ीसा में उपचुनाव चल रहा है नुआपाड़ा में। हम यहाँ पर नुआपाड़ा उपचुनाव में आए। कांग्रेस के दिग्गज नेता, क्या नाम है सर, थोड़ा परिचय बता दीजिए। सप्तगिरी इलाका सांसद कोरापुट, सहप्रभारी मणिपुर नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एआईसी जनरल सेक्रेटरी एंड ग्रामीण विकास एंड पंचायत राज का डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हुआ। ऐसा चल रहा है सर, आप लोगों का प्रचार प्रसार काफी लंबे समय हो गया है, कांग्रेस उड़ीसा से गायब हो चुका है। आप लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ रहे हैं, एक समय था कांग्रेस की तूती बोलती थी उड़ीसा में, क्या कहेंगे आप इसके लिए? कौन दोषी है, क्या कारण क्या है, थोड़ा जनता जानना चाहती है। देखिए, इसके पीछे एक इतिहास भी है। अब कांग्रेस पूरा गायब हो गई ये तो बात नहीं है। हम दूसरी बार जीत के गए हैं कोरापुट से। हम पिछली बार 5000 का लीड था, इस बार 1.5 लाख वोट से जीते हैं। और हमारे लोकसभा में से 7 में से 6 विधायक जीते हैं। दिक्कत ये हुआ कि जब 1999 में सुपर साइक्लोन हुआ था, उस वक्त हम लोग इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए, कई लोगों की मौत हो गई है। इसके लिए जब नवीन पटनायक जी आए भाजपा के साथ, तो लोग एक ऑल्टरनेटिव चाहते थे कि कांग्रेस नहीं कर पाए तो उसको देने के लिए नवीन पटनायक जी आए एंड वो मुख्यमंत्री बन के आए। पहले 4 साल वो जो भी भ्रष्टाचार करता था उनको हटा के एक अच्छी छवि थी। 2004 में वो जीत गए। 2009 में जब हुआ था तो कंधमाल में राइट्स हुआ था, जिससे कारण वो बीजेपी से संपर्क तोड़ के वो फिर अपने आप लड़े एंड फिर उनके सिंपैथी एक आया था कि कम्युनल पार्टी नहीं है करके वो जीते थे। लेकिन इस बार देखोगे 24 में नवीन पटनायक को उड़ीसा की सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो एक तमिल ऑफिसर को अपना गद्दी देना चाहते थे एंड वो खुद चलना फिरना नहीं आता था। एक मुख्यमंत्री जो 25 साल से मुख्यमंत्री है, उड़िया बोलना नहीं आता है, उड़िया में बात नहीं करता, अपने विधायक से बात नहीं करता, मंत्री से बात नहीं करता, इसलिए उसे निकाल के फेंके। ये वाला जो कैंपेन था उड़ीसा स्वाभिमान, उड़िया स्वाभिमान, अस्मिता, ये हम लोग कांग्रेस पार्टी लेके आए थे, लेकिन इसको बीजेपी एनकैश कर लो, जिसके लिए वो सत्ता में है। लेकिन आप देखोगे अभी कांग्रेस पार्टी, हम लोग का सृजन अभियान भी ख़त्म हो गई है एंड काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। एंड इस उपचुनाव में देखोगे कि ये जो बदलाव आएगा उड़ीसा में, इस उपचुनाव से शुरू होगा। यहाँ जीतने के बाद धीरे धीरे करके पंचायत इलेक्शन है, फिर म्यूनसिपलिटी इलेक्शन है, 2029 में कांग्रेस सरकार यहाँ आना कोई टाल नहीं सकता। चुनाव में क्या एजेंडा है आपको, कांग्रेस को वोट क्षेत्र की जनता क्यों दी, ये थोड़ा बताएं। देखिए, घासीराम मांझी जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के वासी हैं, आदिवासी है। एंड बाकी बीजेडी जो है उनका कैंडिडेट को बेच दिए बीजेपी को। एंड जो बीजेपी है वो भी मतलब बीजेडी कैंडिडेट लेके अपना बनाया है। एंड जो बीजेडी है बरगढ़ से कैंडिडेट लगे यहाँ पे, तो हम यही बोलते हैं कि अगर आप इस माटी के संतान को अगर आप वोट दोगे तो ये आपके लिए काम करेगा। आप बरगढ़ थोड़ी जाओगे आपकी समस्या लेने के लिए, जो 150 किलोमीटर दूर है। बरगढ़ थोड़ी जाओगे कि आपने समस्या लेके एंड वहाँ पे ही होगे। तो इसलिए जितना डेवलपमेंट वर्क हुआ सब हम लोग ही करते आ रहे हैं। जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा भी हम लोग ही देते आएंगे। यही सब मुद्दा लेके जाएंगे एंड हम यकीन है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा वोट करेगी। 16 से 17 माह हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की मोहन मांझी की सरकार काम कर रही है, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? पूरा फेल है।
डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन अलग दिशा में जा रही है। तो इस 1.5 साल में ऐसे भी एक डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ जो वो बोल सकते हमने किया है करके। एंड एक सुभद्रा योजना बोलते हैं, लेकिन वो वायदे किए थे कि 50,000 देंगे, 5,000 दे के वो रह गए हैं। जो बिजली मुफ्त में देंगे बोले थे वो भी मना कर दिए। बोले कि चिट फंड के जो घोटाकारी है उनको जेल में डालेंगे, पैसा लौटाएंगे, वो भी नहीं किए। पूरा विफल सरकार है। एंड बिल्कुल चल ही नहीं रहा है उनका भी कानून पकड़ नहीं। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए 150 से ऊपर हत्या हुई है इस 1.5 साल में। अभी अभी देखिए पितापस पंडा एक आईनजीवी थे, उन्हीं के दल के नेता, उसको गोली से मार के हत्या कर दी गई है। महिला सुरक्षित नहीं है, 50,000 के ऊपर महिला निखोज है, दिन में 8 बलात्कार होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो कानून व्यवस्था पूरा ठप है। एंड हम 3-4 बार डिमांड कर चुके हैं कि मोहन मांझी जी अगर गृह विभाग को संभाल नहीं पाते, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 11 तारीख को मतदान होना है उपचुनाव का। नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे आप? नुआपड़ा बासिंदाକୁ ଏଇ କହୁଛି कि ଆପଣ ମାଟିର ପୁଅ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସହିତ ରହିଆସୁଛି, ତାକୁ 11 ତାରିଖରେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଝଡ଼କିଆ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିକିଦେଲା ବିଜେପିକୁ। ବିଜେପି ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି से ଡିଲ୍ କରିକିନା ତାଙ୍କେ ପଇସା କାରବାର କରିକିନା ଗୋଟେ ବାହାର जिलार नेत्री को ये कैंडिडेट देते। आपण उभय बीजेडी बीजेपी को कथार शुणवे ना, दुई जन आम केमती समस्त को डिवाइड एंड रूल करने चेष्टा कर कांग्रेस पार्टी को वोट दे घासीराम मांझी को जययुक्त करूँ। सी आप स्वर उत्तोलन विधानसभा कर हक पे लड़ाई कर एरिया विकास भी ये। सप्तगिरी इलाका सांसद कोरापुट।